हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में क्लास नाइन्थ की लेसन नंबर 1 क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 1.1 बुक है डॉक्टर राम मनोहर रे, जिसको देखते हुए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुपद y क्यूब, बहुपद y क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का अवरोही क्रम क्या होगा? का अवरोही क्रम क्या होगा? देखिए, इसमें होता क्या है, अवरोही क्रम मीन्स होता है घटता क्रम। अवरोही क्रम मीन्स होता है घटता क्रम। घटता क्रम जैसे सीधे सीधे ये बात है कि जिसमें इस जो आपको ये सब बहुपद दिया गया है, तो हम नीचे हल में लिखेंगे बहुपद बहुपद y क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2। अब ये है जो आपका बहुपद है। इस बहुपद में हम ये बताएंगे कि इसमें सबसे बड़ी गिनती या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो हम देखेंगे। तो सबसे बड़े नंबर के लिए हम देखते हैं, इसको हम लिखेंगे का बहुपद इतने का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो इस बहुपद में सबसे बड़ा पद जो है वो है वाई क्यूब। आपका सबसे बड़ा पद जो है वो है आपका वाई क्यूब। उसके बाद वाई क्यूब के बाद वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस वाई, उसके बाद माइनस वाई और फिर अंडर रूट 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हुए आगे का क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि बहुपद x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1 का आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम। तो अब आरोही क्रम हमें निकालना है। आरोही क्रम मीन्स होता है छोटे से बड़े की तरफ। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, यानी सबसे पहले छोटी गिनती। तो सबसे पहले छोटी गिनती इसमें जो है हम लिखेंगे हल में बहुपद बहुपद x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1 का आरोही क्रम। तो आपका इसके अंतर्गत जो आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम में इसमें देखिए जो गिनती है, गिनती को हम सबसे पहले लिखते हैं
आरोही क्रम में गिनती को सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि गिनती जो है वो गिनती उतनी ही होगी जितनी की लिखी होगी, और जो अचर संख्याएं हैं, अक्षर हैं, अल्फाबेट्स हैं, उनका हर एक स्थान पर उनकी वैल्यू अलग अलग होती है, हर एक जगह पे उनकी वैल्यू अलग अलग होती है, हमेशा उनकी वैल्यू बदलती रहती है क्वेश्चन के अनुसार। तो जब देखेंगे तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी जो गिनती है वो है 1। उसके बाद अब हम देखेंगे इसमें जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट की सबसे बड़ी पावर किसकी है? सबसे बड़ी पावर जो है वो है x की पावर 5 का। सबसे बड़ा पावर है x की पावर 5 का। लेकिन इस सबसे छोटा पावर x अब हम देखेंगे, क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो पहले 1 और फिर उसके बाद इसमें x की पावर सबसे छोटा कौन सा है जिसका पावर कम हो, सबसे छोटा हो? तो ये देखिए 3x है, इसमें x की पावर कुछ नहीं है, प्लस ये 2x स्क्वायर, यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ x की पावर 2 हो गया, प्लस देखिए x की पावर 3 कहीं लिखा होगा, ये देखिए x की पावर 3 लिखा है। उसके बाद देखेंगे x की पावर 4 लिखा है तो प्लस 7x की पावर 4 हो गया। उसके बाद देखिए x की पावर 5 लिखा हुआ है, x की पावर 5 हो गया। इतना हो गया, अब ये आपका आंसर हो जाएगा। ये x की पावर 4 और प्लस x की पावर 5, ये हो गया आपका आंसर। इसी के अगले क्रम में आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। देखिए निम्नलिखित में निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। नंबर 1 कौन कौन से बहुपद नहीं है? अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से आपको ढूंढ के बताना है। तो पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, और जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो y की पावर 5 प्लस 7y। जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन में बता रहा है अंडर रूट एक्स प्लस 2x। और फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है x प्लस 5, एक्स प्लस 5। तो अब इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा ऐसा पद है जो इसमें जो बहुपद नहीं है, बहुपद के रूप में नहीं है। तो इसमें सबसे पहला देखिए, ये इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे फैक्टर करने पर। इस क्वेश्चन यानी y की पावर 5 प्लस 7y, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें y हम कॉमन ले लेंगे और y की पावर 4 प्लस 7y प्लस 7, तो इसका फैक्टर हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस 2x, इसका फैक्टर नहीं होगा, इसलिए हम लिखेंगे आंसर में अंडर रूट एक्स प्लस 2x बहुपद नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में एक पदी द्विपदी और त्रिपदी मालूम करिए। त्रिपदी मालूम करें। अब देखिए इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 10x। दूसरा क्वेश्चन जो है 5x स्क्वायर प्लस 3x, 5x स्क्वायर प्लस 3x। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस 1
का होल स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन बताया गया है x प्लस 9 का होल स्क्वायर। फाइव नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें आपको केवल ये बताना है कि यह पद, इनमें से कौन कौन से पद एक पदीय हैं तथा कौन कौन से द्विपदीय तथा तीन पदीय बताना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन 10x है, 10x एक पदीय है क्योंकि इसमें केवल एक ही ग्रुप है, ना कि उसमें प्लस या माइनस लगा करके उसको डिवाइड किया गया, अलग अलग किया गया है। तो ये जो है 10x, इसको हम लिखेंगे एक पदी। इसी के अगले क्रम में ये जब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे तो देखिए 5x स्क्वायर एक पद हो गया और प्लस 3x ये अलग हो गया, यानी एक और एक ये, यानी 5x स्क्वायर एक पद, पहला पद ये हो गया और 3x ये दूसरा पद ये हो गया, यानी इसको हम कहेंगे द्विपदी। इसी क्रम में ये क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए हम लोगों ने पहले फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं जिसमें लिखा गया था x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर के फार्मूला का हम पालन करेंगे और देखिए कैसे होगा। यहाँ लिखिए, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमने फॉर्मूला कभी पढ़ा था, जिस फार्मूले में लिखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखेंगे, देखिए a इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे a इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू 1, फार्मूले में रख देंगे और फार्मूले में रखने के बाद देखेंगे हम कि यह एक पदीय है, द्विपदीय है या तीन पदीय है। तो अब a के स्थान पे हमने लिख दिया x, तो ये हो गया x स्क्वायर, प्लस b के स्थान पे हमने रखा 1 और 1 को स्क्वायर किया, 1 हो गया, 2 a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1। तो इसी तरीके से देखिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इसमें कितने पद हो गए? तो जो ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो इसमें कितने पद हो गए? एक पद ये हो गया x स्क्वायर, दूसरा पद हो गया 1 और तीसरा पद हो गया 2x, तो ये हो गया त्रिपदी। इसी तरीके से ये 4 नंबर क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए x प्लस 9, सेम वही प्रोसेस है, x प्लस 9 का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूले पे करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम इसी तरीके से a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 2x इंटू 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 जा 81 प्लस 9 2 जा 18 एक्स। तो इसमें कितने पद हो गए? 3। तो यही चीज यहाँ पे भी लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18 एक्स। तो इसमें कितने पद हो गए? एक्स स्क्वायर एक हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये पद हो गया, तो ये हो गया त्रिपदी। हेलो स्टूडेंट्स, इसी के अगले क्रम में ये 5th नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मीन्स बढ़ता क्रम। तो जो ये क्वेश्चन बहुपद दिया गया है 5x की पावर 7 प्लस एक्स प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 5x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 7, इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो लिखेंगे
आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन सा, पहली बात जब आरोही क्रम लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम नंबर्स लिखेंगे। सबसे पहले नंबर है 7, उसके बाद जो अल्फाबेट्स हैं उसके सबसे छोटी पावर वाले पद को लिखेंगे, सबसे छोटी पावर वाले। तो देखिए सबसे छोटा पावर x का यहाँ पे 1 है, तो पहले लिख देंगे x, फिर लिखेंगे x प्लस x की पावर 2, x की पावर 2, ये देखिए माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 5x की पावर 2, फिर उसकी पावर 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, प्लस 2x की पावर 5, फिर उसके बाद 6, 5x की पावर 6, फिर उसके बाद 7, 7 प्लस 5x की पावर 7 प्लस क्या, x की पावर 8। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन भी है, सेम को इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे पहले गिनती लिख लेंगे नंबर, तो ये हो गया 1। अब जो अल्फाबेट है सबसे छोटा पावर उसका तो केवल ये x है, इसके बाद x के बाद x स्क्वायर है, फिर उसके बाद x क्यूब है, एक्स क्यूब के बाद देखिए x की पावर 4 तो है नहीं, x की पावर माइनस x की पावर 5 है तो माइनस x की पावर 5 लिख दिया गया। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। इसी तरीके से तीसरा आंसर जब देखेंगे तो देखिए यहाँ इसको भी आरोही क्रम में जब लिखेंगे आरोही क्रम, तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर 17 लिखा है जिसको हमने 17 लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले x की पावर जिसपे 1 हो तो ये देखिए केवल x लिखा हुआ है, x हो गया। फिर उसके बाद देखिए x स्क्वायर है तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब x स्क्वायर के बाद x की पावर 3, ये देखिए तो माइनस एक्स की पावर 3, उसके बाद x की पावर 4, ये माइनस एक्स की पावर 4, उसके बाद x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 लिखा हुआ है, प्लस x की पावर 5 लिख दिया गया, प्लस x की पावर 6 है तो प्लस x की पावर 6 लिखा गया। फिर उसके बाद x की पावर 7 कहीं नहीं है तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक इसी के उल्टा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, जैसे आरोही क्रम अभी हमने आप लोगों को बताया, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है उसमें अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम मीन्स होता है घटता क्रम। तो इसमें सबसे बड़ा जिस नंबर के, जिस बहुपद के सबसे बड़ा नंबर जिसकी सबसे बड़ी पावर हो वो पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे पहले अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ये जो बहुपद दिया है इसमें जो जिस पद की पावर सबसे बड़ी हो पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है -4x की पावर 5, फिर उसके बाद देखिए प्लस 2x की पावर 4, फिर उसके बाद देखिए 3 प्लस 7x की पावर 3, फिर उसके बाद 2 देखिए प्लस 13x स्क्वायर, फिर केवल x की वैल्यू है नहीं तो ये इसका अवरोही क्रम ये हो गया, जिसमें सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ी पावर पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उसके छोटी छोटी। फिर जो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 2y की पावर 4 प्लस 3y प्लस y की पावर 8 प्लस 8, इसका अवरोही क्रम लिखेंगे जब, बहुपद है वाई स्क्वायर प्लस 2y की पावर 4 प्लस 3y प्लस y की पावर 3 प्लस 8 का अवरोही क्रम जब लिखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा पावर है 2y की पावर 4 का, उसके बाद y की पावर 3, फिर उसके बाद y की पावर 2, उसके बाद केवल y, उसके बाद नंबर,
ये हो गया आपका अवरोही क्रम। इसी तरीके से दूसरा वाला देखेंगे, इसका भी अवरोही क्रम निकालना है हमें। अवरोही क्रम निकालना है तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। इसमें देखिए, जो जिस पद का सबसे बड़ा पावर बहुत सबसे बड़ा हो वो लिख लेंगे। तो सबसे बड़ा पावर जो है वो एक्स की पावर 4 है, तो हम लिख देंगे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर उससे छोटा 3, फिर उसके उससे छोटा एक्स 5x की पावर 2, फिर उससे छोटा 5x, उसके बाद नंबर। ये आपका हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी चीज़ें समझ ना आ रही हो तो तुरंत कॉन्टेक्ट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और वो क्वेश्चन आप मुझे पूछ लीजिए। कोई दिक्कत होती है तो बार बार मुझे पूछते रहिएगा।